मुदित मन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रसन्न मन से, कोई तनावग्रस्त होकर के नहीं। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, मंजन कीजिए मतलब मंथन कीजिए, सत्संग सुनने के बाद छोड़ दीजिए ऐसा नहीं, थोड़ा सा मंथन कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। तो क्या होगा इससे? कहा सांसारिक पदार्थ भी आपको मिलेंगे। लहहि चारि फल, मरने के बाद नहीं, अछत तनु, शरीर रहते 4 पदार्थ, और 4 पदार्थ आपको मिल जाए तो दुनिया में सब कुछ मिल गया आपको। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है आपको धन भी मिलेगा। संसार में है तो धन के बगैर कैसे जी सकते हैं आप, इसलिए आपको धन भी मिलेगा। अर्थ, धर्म, धर्म तो होगा ही, सत्संग कीजिएगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, और अंतिम में है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, सबको चाहिए। जो सबसे बड़ा फल है मोक्ष, वो मोक्ष आपको प्राप्त होगा, है ना। आप कहीं कहते हैं कि महाराज कहाँ हो रहा है, हम तो सत्संग सुनते हैं बढ़िया से, है ना। आप इसका मतलब बढ़िया से नहीं सुन रहे हैं, और सुनते भी हैं तो सुन करके छोड़ देते हैं, उस पर आप चिंतन नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग अध्यात्म क्षेत्र का फाउंडेशन है, तरी। मकान बनाना हो तो तरी को हम मजबूत करते हैं, है ना। नीचे खुदाई करके और छड़ डालते हैं, नीचे ले जा करके मजबूत करते हैं। और जिनकी कुर्सी मजबूत हो जाती है तो मकान कई तल्ला, 2, 4, 5, 10 तल्ला भी मकान आप ले जाएं, भूकंप भी होगा तो हिल डोल करके रह जाएगा, गिरेगा नहीं। और तरी मजबूत नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो एक बार अंधड़ तूफान आएगा, बस धराशायी हो जाएगा। तो सत्संग क्या है? सत्संग साधना रूपी मकान का वो फाउंडेशन है ना। मतलब सत्संग आधार है, और उसी आधार पर साधना रूपी मकान वो आधेय है। आधार का मतलब जिसमें टीके, और आधार का मतलब होता है जो टीके। आधार, सत्संग आधार है, और सत्संग का मतलब अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना भी सत्संग है। और अभी जो बैठ करके हम लोग सुन रहे हैं, श्रोता और वक्ता मिला करके सत्संग होता है। श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि। क्यों? तो कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता और वक्ता मिला करके सत्संग होता है। सत्संग की इतनी महिमा है, पद्म पुराण के ऋषि कहते हैं सत्संग की कितनी महिमा है, सुनिए। गंगादि पुण्य तीर्थेषु यो नरस नाति सर्वदा, यह करोति ततो संगम वरः। एक ओर आप तीर्थाटन करते हैं,
68 तीर्थ हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त है और सारे तीर्थों का राजा त्रिवेणी संगम है। सारे तीर्थों का राजा 68 तीर्थों में आप परिभ्रमण कर रहे हैं पुण्य के लिए। लोग तीर्थों में जाते हैं। वैसे तो संत पलटू साहब ने कहा तीर्थों में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे हमने तो 7 पुरी हमने देखी है, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी आदि आदि। मतलब हम 2-4 पुरी को हमने मतलब तीर्थों में घूमा है। संत पलटू साहब कहते हैं हमने तो 7 पुरी हमने देखी है। 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बसी पड़े मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर खूब नहाया। ऊपर डाला धोए दिल बिच मैल समाना, पाथर में गयो भूल संत का मरम न जाना। पलटू नाहक पची मुए संतन में है नाम, 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। हमने तो चारों धाम देखा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम देखा। पत्थर पानी मतलब ये सब तीर्थ है। तीर्थों में हमने देखा, स्नान किया, त्याज्य पदार्थ छूटा नहीं। खैनी, बीड़ी, तिरंगा, पान पराग, मांस, मछली, शराब आदि आदि जो त्याज्य पदार्थ है। भारतीय संस्कृति का जो मूल स्तंभ वेद है, चारों वेदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि मनुष्य के लिए अखाद्य पदार्थ ये खाना चाहिए। ये कुछ नहीं छूटा, जैसे गए वैसे लौट करके आ गए। संत पलटू साहब ने कहा कोई फायदा नहीं होगा। उन तीर्थों में आप जाएंगे तो वहां पर भी साधु महात्मा ही मिलेंगे। मैं गया हूं अध्ययन की दृष्टि से। जहां से गंगा मैया निकली है गौमुख, गंगोत्री से 18-19 किलोमीटर गौमुख है जहां से गंगा मैया निकल रही हैं। जहां पर तपस्या की है राजा सगर का पोता था, अंशुमान ने तपस्या की थी। अंशुमान का बेटा दिलीप, दिलीप का बेटा भगीरथ और गंगा मैया को लाने में कारगर हो गए। जहां से गंगा मैया निकली ऐसा तीर्थ। और जब मैं वहां पर गया पैदल, मेरे पैर से फट फट खून निकलते थे, फट गया था। लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से मैं गया था। आखिर है क्या? तो मेरे से पहले एक व्यक्ति वहां पहुंचे थे, महात्मा, और चिलम में गांजा डाल करके, और मुझे देखा ना, इतनी ठंड थी, जून जुलाई में गया था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, महाराज एक दम आप भी लगा लो, बहुत ठंड है। हमने सोचा मोटा तगड़ा है, कहीं जबरदस्ती दम लगवा दिया तो। हमने कहा मेरे बदले में आप ही दम लगा लो, और मैं कह करके आगे बढ़ता गया। बताइए, साइन बोर्ड में लिखा है ये तीर्थ स्थान है और वहां भी दम लगाने की बात चल रही है ना। तो ये हमारे महापुरुष कहते हैं तीर्थों में भी महापुरुष मिले, अगर मिल गए तो, और नहीं तो जैसे गए वैसे लौट करके आएंगे। संत पलटू साहब ने कहा पलटू नाहक पची मुए। अरे क्यों तीर्थों में जाकर के सड़ते हो, पचते हो? संतन में है नाम, संतों के पास आइए। मतलब संतों की सन्निधि में, साधु संग में आइए, साधु संग में आकर के बैठिए।
साधु संग में आप जब बैठेंगे सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो उससे आपको ज्ञान होगा। क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्यागने योग्य है और कौन सा खाने योग्य है, कौन मेरे हित के लिए है और कौन अहित के लिए है, ये सारा ज्ञान सत्संग में होगा। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। भोले बाबा ने भगवान श्री राम से जाकर के सत्संग मांगा है। भगवान शंकर ने, भोले बाबा ने ऐसा नहीं कहा हमको शिव चर्चा दे दीजिए। अब पढ़िए रामायण। आप भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष दर्शनार्थ जाते थे, तो भोले बाबा भी गए। और भोले बाबा को क्या लगा पता नहीं, प्रणाम करके क्या कहा भगवान श्री राम से, बार बार बर मांगहु हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग।